फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे एक और नए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। इससे पहले भी मैं कई सारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ चुका हूँ। स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे मैंने कर चुका हूँ मैं सॉल्व अपने चैनल पे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा, अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स होती थी। कभी किक मार देते हम लोग किसी स्प्रिंग को, इम्पल्स दे दिया, फोर्स दे दिया, एक्सेलेरेशन दे दिया, वेलोसिटी दे दी, राइट और रॉन्ग। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे आज ये लेके आना पड़ा। बिकॉज एनएससीपी भी पास आ रहा है और जेई मेंस भी पास आ रहा है, तो ये क्वेश्चन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है बात। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। मतलब ये पक्का है कि ब्लॉक चलेगा। ठीक है। फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज बिंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। आपने इधर की तरफ से 2 मीटर पर सेकंड से स्प्रिंग को खींचा और टी इक्वल टू जीरो पे उन्होंने बोला स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन जो है जीरो है, के की वैल्यू गिवन है और ब्लॉक के पास भी एक स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट। उन्होंने पूछा बताइए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन कितना होगा। मतलब ब्लॉक के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इसके बारे में सोचते हैं एक बार। सबसे पहले सोचो कि क्या इस क्वेश्चन को आप विजुअलाइज कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों तरफ से खींच रहे हो, साथ में फोर्सेस दोनों तरफ लग रही हैं, साथ में ब्लॉक भी चल रहा है, पॉइंट पी भी चल रहा है, स्प्रिंग भी चल रहा है, साथ में सब अलग अलग एक्सेलेशन चल रहे हैं। समझ में आ रही है। क्योंकि के एक्स की वैल्यू ना वेरिएबल है ना। क्योंकि जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा या घटेगा, वैसे वैसे आपकी फोर्सेस बढ़ेगी बढ़ेगी या घटेगी, तो एक्सेलेशन वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर एक्सेलेशन वेरिएबल है तो हम इस सिचुएशन को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है। जैसे मैक्सिमम, बहुत सारे क्वेश्चन में हम देखोगे मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछता है, तो वो तो हमें क्लियर हो गया कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट रॉन्ग। लेकिन मैक्सिमम एक्सेलेशन पूछ लिया यार, थोड़ा अलग लग रहा है क्वेश्चन। क्या ना, बहुत सारे बच्चे तो इसको देख के छोड़ देंगे। लेकिन अब देखो, सोचो एक बार थोड़ा सा कि जब सिचुएशन हमारे बस से बाहर चली जाए, जब हमें कुछ समझ में ना आए कि हमें करना क्या है, उस वक्त हम क्या करते हैं, सोच के देखो एक बार। उस वक्त ना हम बहुत छोटा सा काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, ध्यान से सुनो। हम लोग नॉर्मल सा काम करते हैं कि एक पॉइंट पे जाके ना बैठ जाते हैं ताकि एक चीज़ रुक जाए और हमें दूसरी चीज़ अच्छे से दिखने लग जाए, राइट रॉन्ग। तो रिलेटिविटी लगाते हैं यहाँ पे। क्या मैं क्या करता हूँ ना, पी पे जाके रिलैक्स हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। बात समझ में आ रही है। अगर मैं पी पॉइंट पे जाके बैठ गया तो सोच के देखो, क्या मुझे ब्लॉक अब क्लियर दिखेगा कहाँ जा रहा है। मैंने तुम्हें बता रखा है, जिस भी पॉइंट पे जाके तुम बैठते हो उस वेलोसिटी को उल्टा करके किसको दे दिया करो, जिसको तुम देख रहे हो। 2 मीटर पर सेकंड को मैंने उल्टा करके इसको दे दिया। बताओ ब्लॉक मुझे कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में, और मैं यहाँ बैठ के इसका तमाशा देख रहा हूँ, यस और नो। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या जैसे जैसे ये दूर जाएगा, क्या स्प्रिंग की एक रस्सी, मतलब स्प्रिंग का एक एंड मेरे हाथ में बंधा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक जैसे जैसे दूर जाएगा, क्या स्प्रिंग खींचेगा। स्प्रिंग खींचेगा तो एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो के एक्स बढ़ेगा, के एक्स बढ़ेगा तो मतलब रिटार्डिंग फोर्स बढ़ेगी। रिटार्डिंग फोर्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है 3 मीटर पर सेकंड को कम करती जाएगी। इसका मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड धीरे धीरे घट रहा है, तो किसी टाइम पे आके तो जीरो होगा ना ये। जैसे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, सोच के देखो, क्या उसी वक्त हमारी एक्सेलरेशन भी, हमारी एक्सटेंशन भी दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सटेंशन तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे बोला मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि भाई सोच के देखो कि फोर्स इक्वल टू क्या लग रहा है, के एक्स। एक्सेलरेशन क्या होगा, के एक्स बाई एम। तो इसका मतलब जब एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। सिंपल सी बात सोचो। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और तुमने एसएचएम में भी पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड पे जाने के बाद एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है। ओ, ठीक है। तो सोचते हैं एक बार। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे निकालूं कि यार ये कितना खिंच चुका था स्प्रिंग जब ये इसकी स्पीड जीरो हुई। तो सोचो मेरे रेस्पेक्ट में कौन सी एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लिख सकता हूं ऐसा। बताइए गेन इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू 4 kg का मास है और 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। हाफ के की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो मैं भी फिलहाल सेंटीमीटर में रख रहा हूँ ताकि मेरा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ से हाफ खत्म। ये आया 9 इंटू 4 36, 36/100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से जो आ रहा है ये कितना आ रहा है,
इट इज़ ऑलमोस्ट अच्छा एक काम करता हूँ ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ही लेता हूँ यार, मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। न्यूटन पर सेंटीमीटर था ना, तो एक और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत, ताकि आंसर मीटर में आ जाए। देखो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से 6/100, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मीटर में आ रहा था ना। मतलब एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग अगर मैक्सिमम पूछेगा तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। एक पार्ट तो यही सोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन इसने एक स्टेप आगे पूछा है बच्चों से, राइट रॉन्ग, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो बताओ मुझे, मैंने आपको बताया बेबी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम क्या होता है, a/m इंटू एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सटेंशन मैक्सिमम, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते थे अपनी एसएचएम में, राइट रॉन्ग। तो के की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 × 100, क्योंकि न्यूटन पर सेंटीमीटर है। मास 4 kg है, और एक्स कितना आ गया, a/100। 100 से 100 खत्म, 4 से 25 बार खत्म, तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम आ गई मेरे हिसाब से 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं आया तो याद करो, तुमने एक ओमेगा स्क्वायर ए पढ़ा था एक फॉर्मूला, ये यही तो होता है यार एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड। हम्म, शायद से समझ में आया होगा बच्चों को, राइट। तो देखो ये हो गया हमारा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, तो देखो एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ लिया इसने, राइट रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं मेंस में, राइट। तो एनएसईपी मेंस वाले, फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सारी वैरायटीज कर लो, एक भी वैरायटी मत छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ये क्वेश्चन गलत होता है मैक्सिमम बच्चों का, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, शेयर करो, चैनल को ग्रो करवाओ, फ्री कंटेंट लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।